काफ़ी सारे लोग कमेंट से पूछ रहे थे, मैं पहले बता दूँ मेरा कोई भी ना कोई पेड सर्विस है, ना कोई पेड कोर्स है। मैं आपसे किसी भी चीज़ के नाम पे ₹1 भी नहीं लेता हूँ। तो अगर मेरा नाम या मेरा फेस दिखाकर अगर पैसा चार्ज किया जा रहा है, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब कहीं भी, तो मतलब वो फेक है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आजकल के ये ज़माना में भाई कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा-सा सावधान रहना। बीच में बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स बन गए थे, टेलीग्राम पे भी अकाउंट्स बन गए थे, तो थोड़ा-सा सावधान रहना। और अभी कमेंट्स में लोग पेड सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहना, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये है फेसबुक पेज है मेरा, मेरा प्रोफाइल भी है, फेसबुक पे पेज भी है सिपवर्स के नाम पे। एंड वहाँ पे जब आप कमेंट करते हो, तो कमेंट तो वहाँ करो, यहाँ करो, एक ही चीज़ है। वहाँ पे मैसेज पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो मुझसे, और जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी वगैरह है, वो मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, उसके लिए भी ₹1 चार्ज नहीं लेता हूँ। दिन भर में जभी भी मेरे पास टाइम होता है, मैं मैसेज खोल के देखता हूँ, जितने भी लोगों का आया रहता है मैसेज, उन सबको मैं रिप्लाई करता हूँ, एक-एक को। तो वो चीज़ फ्री है, और इसके लिए ₹1 भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरे नाम पे पैसा मत देना भाई किसी को। चलिए आज के मार्केट की बात करें, तो मार्केट की शुरुआत बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ी हुई थी, खुलते-खुलते 300 पॉइंट ऊपर एंड देन फिर 300 पॉइंट नीचे। भयंकर वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर में। एक टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 600 के पास पहुंच गया था, 24,600, एंड देन वापस गिर के मार्केट 24,250 के पास आ गया। एंड क्लोजिंग तो भाई टूथ है, मतलब 24,300 के ऊपर ही मिली है, तो ठीक है। सपोर्ट को वहां पे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। देखते हैं कितने दिनों तक करता है। और मतलब आज सुबह में लगा था कि मार्केट एक बार ऊपर ब्रेकआउट देके चला जाएगा, लेकिन जा नहीं पाया। अब बीच में 2 दिन का वीकेंड रहेगा, तो वीकेंड में कुछ बुरी खबर नहीं आती है, तो मंडे को देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो बाजार थे वो ग्रीन में थे। पूरी दुनिया में, मतलब कहने का मतलब जितने भी मेजर मार्केट्स हैं, यूएस, यूरोप के, एशिया के जो मेजर मार्केट्स हैं, वो सब ग्रीन में थे। हमारा मार्केट भी, चलो क्लोजिंग तो ग्रीन में ही मिला, फ्लैट ही था लेकिन ग्रीन में ही है। जितना ऊपर से दिख रहा है उतना आसान नहीं है, मार्केट के अंदर बिकवाली हुई है। और आज का जो टारगेटेड सेक्टर था, या कह सकते हैं इंडेक्स था, वो था मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर में काफी भयंकर सेलिंग हुई है, और वहां पे 0.68% डाउन है पूरा का पूरा इंडेक्स, 0.7% कह सकते हो। तो लगभग 1% के पास गिरा के पहुंचा ही दिया था। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, या माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, वो डाउन नहीं है, वो फ्लैट है निफ्टी के जैसा ही। तो लार्ज कैप के अंदर में, स्मॉल कैप के अंदर में, माइक्रो कैप के अंदर में उतनी सेलिंग नहीं हुई है जितनी, मतलब यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे सेलिंग भी हुई है एंड बाइंग भी हुई है, तो फ्लैट है मामला। लेकिन मिड कैप के अंदर में ज्यादातर यहाँ पे सेलिंग की गई है। सारे सेक्टर्स डाउन थे, मतलब डाउन कहने का मतलब कुछ एक दो सेक्टर्स थोड़ा ऊपर थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, तो ऑयल एंड गैस आज सबसे ऊपर था, जो कि 0.7% के आसपास था। तो मिक्स्ड सेक्टर हो या थीम हो, डिफेंस आज गिरा हुआ था, तो सब मिक्स्ड चल रहे थे। 1% से ऊपर और 1% से नीचे कोई नहीं गया, सब एक -1 से +1 के बीच में ही घूम रहे थे। हाँ, वॉलेटिलिटी जरूर थी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था मार्केट के अंदर में। ऐसे में ट्रेडर्स की बुरे हालात हो जाते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडर क्यों ना हो, वहां पे भी हालत खराब होती है। हमारे जैसे भाई एसआईपी इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने जरूरत के हिसाब से डालते हैं, जरूरत के हिसाब से निकालते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डरने घबराने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने देखा सुबह में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मार्केट गया, बर्बाद हो गया, गिर गया, खत्म हो गया। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फंडामेंटली सब कुछ सही है, इंडियन इकोनॉमी के सपोर्ट में ही सारी चीजें हो रही हैं। ये बस मुझे लग रहा है कि वॉर के कारण की वॉलेटिलिटी है, प्लस एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जा रही है। मतलब 600 के आसपास तो क्लियर प्रॉफिट बुकिंग ही वहां पे हुई है, क्लियर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण भी वॉलेटिलिटी है। तो ये दो चीजें हैं जो मार्केट को अभी बांध के रखी हुई है, फंसा के रखी हुई है। नहीं तो फंडामेंटली अगर देखें, इकोनॉमिक लेवल पे देखें, तो सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। क्रूड ऑयल का डाउन ही है प्राइस, ट्रेजरी यील्ड गिर ही रहा है, मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट अच्छा है ही, हमारे यहाँ Q4 के रिजल्ट्स ठीक ठाक आ ही रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। बस जो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है और जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, उसने मार्केट को यहाँ पे
फंसा रखा। अपडेट है यहाँ पे जो कि हमारे काम की जरूर है यहाँ पे, क्योंकि हमारे मार्केट से रिलेटेड है तो हमारे काम की जरूर होगी। एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग में थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे। जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर बीता है उसके रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो उसके मुताबिक जो एफआईआईज की होल्डिंग है इंडियन इक्विटीज के अंदर में, मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर में है, वो डीआईआई से घट चुकी है एफआईआईज की होल्डिंग। मतलब 16.91% होल्डिंग हो चुकी है डीआईआईज की और 16.84% की होल्डिंग एफआईआईज पे की है। अब यहाँ पे अभी से थोड़े टाइम भी पहले चले जाते हैं, मतलब 2-4 साल पहले भी चले जाते हैं तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन लगातार जो पिछले कुछ समय से इनफ्लोज बढ़े हैं, एक टाइम पे तो 40-40, 45-45 हजार करोड़ जा रहे थे महीने के, तो इसके कारण और जो पिछले 6 महीने में एफआईआईज ने सेलिंग की है इसके कारण तो नीचे से इनफ्लो भी बढ़ा है, ऊपर से बिकवाली भी हुई है। वैसे तो एफआईआईज काफी टाइम से बेच रहे हैं, पिछले 6 महीने से काफी ज्यादा बेचे हैं, तो ऊपर से बिकवाली हुई, नीचे से खरीदारी हुई, तो ये अब जो है वो क्रॉस हो चुका है। और मतलब ठीक है, थोड़ी सी ही अंतर है, 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन इससे हमारे मार्केट पे क्या असर होगा और हम पे एज ए इन्वेस्टर क्या असर होगा ये समझ लेते हैं। क्योंकि एफआईआईज को डीआईआईज ने क्रॉस कर लिया। एफआईआईज कहने का मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है, बाहरी देश के बाहर के जो मतलब कंपनीज है, एक तरीके से कह सकते हो, इंश्योरेंस फंड हो जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, जो भी सारे फंड्स है वो पैसा हमारे इंडियन मार्केट में डालते हैं, वो सारे एफआईआईज हो जाते हैं। और जो हमारा इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ये सब एनपीएस वगैरह का जो पैसा आता है वो सब एक तरीके से डीआईआईज हो गए। तो ऐसे में जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो होल्डिंग है हमारे इक्विटी मार्केट में वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा हो गया है। अब सोचो अब जाके हुआ है ज्यादा, और पहले मतलब 4 साल 5 साल पहले भी चले जाते तो बहुत डिफरेंस होता था, और 10 साल पहले चले जाते तो और भी ज्यादा डिफरेंस होता था। तो एफआईआईज का ज्यादा होल्डिंग होने का मतलब, अब तो डीआईआईज का ज्यादा हो गया, एफआईआईज का होल्डिंग ज्यादा होने से ये होता था कि किसी भी क्राइसिस के सिनारियो में, अब मान लो यूएस का बहुत ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर लगा है या जापान का बहुत ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर लगा है, तो अगर जापान में या यूएस में कोई क्राइसिस हुआ तो भी उन्होंने पैसा यहाँ से खींचा, अपने देश में लगाया, तो भी इंडियन मार्केट गिर गई। अगर इंडिया के अंदर कोई क्राइसिस हुआ तो भी उन्होंने पैसा खींच लिया, क्योंकि क्राइसिस वाले जगह पे क्यों इन्वेस्टेड रहेंगे, तो भी इंडियन मार्केट गिर गई। तो एफआईआईज का ज्यादा पैसा होने से बाहरी निवेशकों का दबदबा मार्केट के अंदर में रहता था, और इसके कारण मार्केट, मतलब बाहरी रीजन हो अंदरूनी रीजन हो, कुछ भी थोड़ा सा फूक मार रहा है कोई और हमारा मार्केट क्रैश कर जा रहा है। और पास में हमने देखा भी है कि ऐसा कई बार हुआ है कि बाहरी कारणों से हमारा मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश किया है। और यही रीजन है कि पिछले 6 महीने 7 महीने में जो सेलिंग हुई है जिस तरीके की, अगर 5 साल पहले का सिनारियो रहता तो हमारा मार्केट जो अभी 20% गिरा था वो 50% तक गिरा रहता। अगर 5 साल 8 साल पहले में जो एफआईआईज की होल्डिंग थी वैसी एफआईआईज की होल्डिंग अभी रहती और डीआईआईज की होल्डिंग नहीं रहती। तो डीआईआईज की होल्डिंग रहने से फायदा ये है कि हमारे मार्केट के अंदर में स्टेबिलिटी आएगी। जो कोविड में क्रैश हुआ, या फिर जो 2008 के अंदर क्रैश हुआ, या फिर बीच में भी 2018 के आसपास जो थोड़ा बहुत माहौल खराब चल रहा था, वो सब जो सिचुएशन आती है वैसी सिचुएशन नहीं आएगी। मतलब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। क्या शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान वगैरह हो सकते हैं? कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे डीआईआईज की होल्डिंग जो है वो बढ़ेगी और जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी से आगे की तरफ जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर इन्वेस्टर का मूड माहौल ठीक रहता है तो डीआईआईज की होल्डिंग तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में स्टेबिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर और बढ़ेगी, क्योंकि एफआईआईज इन्वेस्टमेंट की तरह पैसा नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं ट्रेडिंग की तरह पैसा। और उनको हर महीने हर क्वार्टर में अपना प्रॉफिट या लॉस हो, अपना बुक वगैरह करते रहते हैं। वो मतलब उनका पैसा बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला रहता है, और मूवमेंट वाले पैसे से आती है वॉलिटिलिटी। लेकिन जो इंश्योरेंस का पैसा मार्केट में जाता है, जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा मार्केट में जाता है, जो रिटायरमेंट फंड्स का पैसा मार्केट के अंदर जाता है, ये सब पैसा मूवमेंट वाला नहीं रहता है। डीआईआईज का तो पैसा यही सब जा रहा है, तो ये सब पैसा मूवमेंट वाला नहीं रहता। ये सब आज जा रहा है 15 साल 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये सब पैसा निकलेंगे। आज गया वो अगले 20 साल बाद निकलेगा, अगले साल गया वो उसके फिर 20 साल बाद, फिर अगले गया उसके 20 साल बाद।
तो एक लंबे पीरियड के लिए पैसा मार्केट के अंदर में इन्वेस्टेड रहता है, तो इससे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मार्केट का इंफ्रा रहता है कि थोड़ी सी फूक मार दे कोई और मार्केट हमारा क्रैश ना हो जाए। तो ये एक फायदा हमारे मार्केट्स को होगा। ये जो सिनेरियो अब बदल रहा है इससे, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।